अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने इज़्ज़ो-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएँ हैं, चाहे वो किसी मुल्क में भी हैं, कहीं भी हैं। हम सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएँ, इसलिए कि आज कल जो ये वायरस चला हुआ है, सबको दुआओं की ज़रूरत है और बहुत दुआओं के साथ साथ एहतियात भी बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना, आप इस चीज़ का भी ज़रूर ख्याल करें। बस मुझे तो समझ ही नहीं आ रही लोगों को क्या हो गया, कोई सुन ही नहीं रहा, बस ऐसे ही बाहर घूम रहे हैं, निकल रहे हैं, सब ये करें। प्लीज़ ख्याल करें। आप लोग खुद देख रहे हैं, इतने डॉक्टर्स आपने देखा, कितने सारे डॉक्टर हैं, वो लोग उन लोग का देखें आपने। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो 60+ होते हैं उनके साथ ही होता है, ऐसा नहीं है, यंग लोगों को भी कोरोना हो रहा है। तो प्लीज़ ख्याल करें, बहुत सारा ख्याल करें और ख्याल के साथ साथ आप लोग ये भी करें कि मास्क वगैरह पहने, हाथों में ग्लव्स पहने, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और खाने पीने का भी थोड़ा सा ख्याल करें। ज़ाहिर है जिनका इम्यून सिस्टम जिनका कम होता है तो उन्हीं के साथ ही सारी प्रॉब्लम्स आती है। खजूरें खाएं। रमज़ान में आपने देखा हम लोगों ने, खैर सब ने खाई खजूरें, लेकिन अभी भी लोगों के घरों में रखी होगी, नहीं है तो बाज़ार से मिल जाती हैं। कोशिश करें सुबह नाश्ते में 2 खजूरें खा लें और अल्लाह ना करे जिनको हुआ है कोरोना वो परेशान ना हो, ऐसे डरे ना, लोग बहुत सारे घबराए हुए हैं। बस ये ख्याल करें, ऑरेंज जूस का इस्तेमाल करें, कैल्सी का इस्तेमाल करें, साथ में फ्रूट्स बहुत सारे खाएँ, गर्म पानी का पिएँ, कहवा बना के पिएँ। जैसे सना मक्की का मैंने कहा, इसमें लौंग डाल दें, थोड़ी सी दालचीनी डाल दें, अदरक डाल दें, कहवा बनाकर पिएँ। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ। सफाई का भी बहुत ज़्यादा ख्याल करें, अपने जिस्म की सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल करें। नहाएं गर्म पानी के साथ, उसके बाद अपनी बेडशीट चेंज करें, रोज़ चेंज करें अपने ड्रेसेस वगैरह, इसलिए कि ये भी होता है बहुत सारे लोग सफाई का भी ख्याल नहीं करते। तो ये सारी चीज़ों का ख्याल करें और इंशाअल्लाह ताला, और जिस तरह से मैंने कल भी कहा कि सूरत तगाबुन है, वैसे तो सारी अल्लाह ताला की जितनी भी आयतें हैं, जितनी भी कुरान पाक में, सारी मतलब सब हर बीमारी के लिए अल्लाह ने हर चीज़ का, जो कहते हैं ना तोड़ है, हर चीज़ का इलाज है, वो अल्लाह ने कुरान पाक में दिया हुआ है। तो आप सूरत तगाबुन पढ़ें भी, उस पे पानी पे फूंक कर वो पिएँ और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात आप लोगों को सबको महफूज रखेगी। और कल जिस तरह से मैंने कहा है कि आप कच्ची हल्दी ले लें, प्याज ले लें, उसके अंदर आपने कलौंजी डाल देनी है, साथ में थोड़ा सिरका, नमक, लहसुन और अदरक डाल के उसकी चटनी बनाएं और अपने टेबल पे रख लें, ठीक है, ख़राब भी नहीं होगी, या फिर फ्रिज में रख लें। रोज़ खाने के साथ खाएं। एक खाने का चम्मच तो आप एक टाइम पे खाएं, दूसरे टाइम पे भी खाएं, इस तरह से आप खाएं तो देखिए ये भी आपको अल्लाह ताला इन सब बीमारियों से महफूज रख सकता है इंशाअल्लाह ताला। आज हम बना रहे हैं बाबा गनोश, एक बहुत मज़ेदार सा एक अरबिक एक वो बन रहा है और जलेबी बन रही है बड़ी मज़ेदार सी, बहुत सारे लोगों की फरमाइश पे थी। और साथ में बना रहे हैं तोरई कीमा। तोरई कीमा ये बहुत मज़े का बनता है, तो ये आज बना रहे हैं। तो फर्स्ट रेसिपी हमारी जलेबी की तरफ है, इसलिए इसका बैटर बनाना है। बैटर को बनाकर पहले हमने उसको रखना है ताकि वो अच्छी तरह से बैटर जो है उसका मतलब थोड़ा सा राइस हो जाए, ख़मीर हो जाए, फिर उसको बनाएंगे। तो अज्जा नोट कीजिएगा, 1 कप मैदा, खट्टी दही 1 कप, इसके साथ आपने चावल का आटा 4 खाने के चम्मच, 4 खाने के चम्मच आपने पानी ले लेना है, ठीक है। शीरे के लिए चीनी 2 कप लीजिएगा, पानी 1 कप ले लीजिएगा, इलायची आधी चाय का चम्मच, केवड़ा चंद कतरे, जर्दे का रंग 1 चुटकी है, चांदी की वर्क हस्बे ज़रूरत, बादाम पिस्ता और घी फ्राई करने के लिए, ठीक है। ये है अज्जा जो हम बनाएंगे। आज मैं बड़ी जल्दी इसलिए कर रही हूँ कि थोड़ा सा आपको पता है जब कोई भी हम बना रहे होते हैं मिठाइयाँ वगैरह, तो मिठाइयों का तरीक़ेकार ये होता है कि उसके लिए बहुत सारा टाइम चाहिए होता है, काफ़ी टाइम चाहिए होता है। तो इसलिए मैंने कहा सबसे पहले हम ये अपना ये कर लेते हैं जलेबी का काम। शीरा बना के रखेंगे, थोड़ा शीरा ठंडा हो जाएगा। जलेबी का शीरा हमेशा ठंडा होता है और उसकी वजह से क्या होता है कि जलेबी जो है आपकी सौगी नहीं होती और वो क्रिस्पी रहती है। तो यहाँ पर मैंने शीरा बनने के लिए रख दिया था, ये देख लीजिएगा, ये रहा हमारा शीरा, ठीक है। आधा किलो चीनी और ये सारी चीज़ें, थोड़ा सा इसमें जर्दे का रंग, 1 कप पानी, 1 घुट पानी पी लो। चलें जी, जर्दे का रंग, इलायची पाउडर, थोड़ा सा इलायची पाउडर और जर्दे का रंग, ये डाल देते हैं इलायची पाउडर। इसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा जर्दे का रंग, ठीक है, इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, बैटर में भी आप डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ये ऐसा शीरे के अंदर पहले से आप जर्दे का रंग डाल दें तो फ़ौरन वो घुल जाता है जब आप इसको पका रहे होते हैं। ये देखिए, इसके अंदर थोड़ा सा पानी जाएगा, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा इसके अंदर जर्दे का रंग, ताकि अच्छी तरह से घुल जाए। फिर इसको मैं ठंडा करने रख दूँगी। जब तक ये ठंडा होगा इतनी देर में हम जलेबी का जो सारा काम है वो कर लेंगे।
बस इसको मिक्सिंग अच्छी तरह कीजिएगा ताकि इसका कलर जो है येलो सा आए जब आप इसको अंदर डिप करेंगे। अच्छा, ये देख लीजिएगा कि चीनी अच्छी तरह से इसमें घुल जाए, दाने ना रहे। ये बहुत अच्छे से घुल चुकी है। असल में मैंने रख के मैं चली गई थी, मैंने कहा चले मैं थोड़ी देर हम इंट्रो देते हैं, फिर जब तक आएंगे तो ये सारा डिज़ोल्व इसके अंदर हो जाएगा। अच्छा जी, मैंने घी लिया है, घी के अंदर बना रही हूँ। हमेशा मिठाइयाँ जो है वो घी के अंदर बनती है। ये चला जाएगा शीरा इसके अंदर, जब तक ये शीरा ठंडा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, इसको मैं साइड पे रख देती हूँ ताकि मेरी जगह जो है खाली हो जाए। अच्छा जी, अब हम इसका बैटर बनाएंगे जब तक ये ठंडा हो रहा है। तो बैटर के लिए मेरे पास यहाँ पर सारी चीज़ें रखी हुई हैं जिनको हम मिक्स करेंगे। अच्छा, इसको ज़रा सा बनाना पहले पड़ता है और इसको बहुत अच्छे से फेंटना पड़ता है। ठीक है, मैं अभी आपको बता देती हूँ। 1 कप मैदा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैदा तकरीबन 4 खाने के चम्मच आपने इसमें डाल देना है। चावल का आटा, अच्छा इसमें मैंने डाला नहीं था केवड़ा, ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। सही है, चावल का आटा 1 चुटकी के जितना, इसमें आपने इलायची पाउडर भी डाल देना। और ये मेरे पास है दही, अच्छी तरह से इसको ढक के रख दीजिएगा। अच्छी तरह से ये खमीरा होगा, थोड़ा सा इसमें पानी भी जाएगा। पहले मैं इसको मिक्स करती हूँ और इन चीज़ों को साइड पे कर लेती हूँ ताकि मेरी जगह थोड़ी खाली हो जाए। ये देख लीजिएगा, थोड़ा सा पानी, 4 टेबलस्पून जितना पानी। बस इसको फेंटना बहुत पड़ता है, अच्छी तरह से आपने फेंटना है। जितना अच्छी तरह से फेंटेंगे उतनी अच्छी आपकी जलेबियाँ बनेंगी। ठीक है, एक ज़रा सा मैं इसमें कहाँ गया मेरा येलो फूड, ये रहा, बिल्कुल ज़रा सा, थोड़ा सा इसके अंदर भी कलर आ जाएगा। बस इसको पहले मिक्स कीजिएगा, फिर आपने देखना है पानी इसके अंदर जो चाहिए वो डाल दीजिएगा। अच्छा, तो इसमें दही डाला है तो दही का भी आपको पता है थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि वो और लिक्विड में हो जाता है। अभी इसको पहले मैं मिक्स करती हूँ, थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून के इतना, और इसको मिक्स करके हम इसका बैटर बना के इसको रख देंगे। चलिए जी, अब इसमें डालती हूँ 4 टेबलस्पून पानी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसका गाढ़ा सा बैटर बनाती हूँ। जब तक इसका बैटर बन रहा है तो हम ऐसा करते हैं, इतनी देर में ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर घी रखा हुआ है मैंने गरम करने के लिए। और उसका जो बैटर है उसको खूब अच्छी तरह से आपने फेंटना है। फेंटने के बाद आपके पास इस तरह से घर में केचप की बॉटल होती है, उसके अंदर आपने डालकर उसको अच्छी तरह से पहले शेक कर लीजिएगा। अच्छा, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा था, आपके सामने मैंने उसको बनाया था, थोड़ा सा शेक कर लीजिएगा ताकि वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। फिर आपने क्या करना है, गरम करना है आपने घी। ठीक है, हमेशा मिठाइयाँ जो है हमेशा घी में बनती हैं और घी में ही अच्छी बनती है। आपने देखा होगा कलाकंद वगैरह सारी चीज़ें घी में ही, वो असल में उसकी बाइंडिंग बड़ी अच्छी उससे हो जाती है। गुलाब जामुन वगैरह। यहाँ पर शीरा रेडी हो गया, इसमें थोड़ा सा हमने डाल दिया था केवड़ा एसेंस, साथ में थोड़ी सी इलायची पाउडर, जर्दे का रंग, चीनी, पानी, और इसका ये शीरा हमने बना लिया। लेकिन हमेशा जलेबी का शीरा थोड़ा सा गाढ़ा होता है और वो ठंडा होता है। ठीक है, अब इसको मैंने रख दिया, थोड़ा सा ये ठंडा भी हो रहा है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो इसको घी गर्म होता है तो इसके अंदर हम इसको बनाते हैं, लेकिन बड़ा ख्याल, बड़े एहतियात के साथ। अच्छा, कढ़ाई से बेहतर है कि आप इस तरह से खुले बर्तन में, हमेशा जलेबी जो है वो खुले वाली उसमें कढ़ाई में बनती है, तो खुले बर्तन में बना लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो बस अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, इतना ज़्यादा ज़ाहिर है हमारे रोज़ की रूटीन का काम तो नहीं है, कभी कभी इस तरह की चीज़ें बनती है, लेकिन जिनको जो रोज़ की रूटीन में बनाते हैं उनका हाथ भी बड़ा अच्छा से चलता है और बड़े अच्छे से बनाते भी हैं। तो अभी मैं इसको यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा सा कम करती हूँ, ये यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये देखें,
थोड़ा सा आपने गैप देना है, लेकिन ये खुद ही फैल भी जाती है, साथ में जुड़ जाती है। ठीक है, इधर भी इसी तरह करेंगे। छोटी छोटी बनानी है, बस आपने सारा फोकस ना इसी पे रखना है, इधर उधर बातें नहीं करनी है वरना ध्यान उधर हो जाएगा। चलें, बस इतनी जगह इसमें आ रही थी उतना मैंने इसको बना लिया। चलिए, ये होगी। अब ये फ्राई होंगी, इसको निकालेंगे। बड़ा मतलब इसको ज़्यादा हाई फ्लेम पे भी नहीं करना, स्लो फ्लेम पे करना, ताकि ये अच्छी तरह से बन जाए। यहाँ भी मैं जगह है तो मैं इसमें भी स्टार्ट कर लेती हूँ बनानी। ये देख लीजिए, बस यहाँ से यहाँ पे। चलें जी, ये भी हो गए। ठीक है जी, अभी इसको थोड़ी देर छोड़ेंगे, फ्राई होगी। यहाँ पर हमारे पास शीरा है, शीरे के अंदर हम इसको डालेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं चाह रही थी कि शीरा ठंडा हो जाए, वरना क्या होगा कि शीरा जब ठंडा नहीं होगा तो ये जो है जलेबी जो है वो नरम हो जाएंगी। थोड़ा इसको ठंडा होने देते हैं। तो बस यहाँ पे अभी थोड़ा ये बन जाती हैं। बहुत ज़्यादा आप मोटी मोटी ना बनाएगा। आपके घर में जो केचप की बोतल होती है वो ले लीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छी रहती है, उससे बहुत अच्छी से बन जाती हैं। अब इसको ज़रा सा ये होंगी सेट, फिर इसको मैं टर्न करूँगी। अभी मैंने इसको नहीं टर्न करना, ये देख लीजिएगा। यहाँ पर हम इसको छोड़ते जाते हैं। चलें जी, लुबना से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो लुबना? ईद मुबारक। आपको भी बहुत ईद मुबारक हो। हेलो जी जी बोले, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, बोले जी। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत आपका शुक्रिया। सवाल क्या है? सवाल आज हमने नहीं रखा, आप रेसिपीज़ देखें। आज बन रहा है 3 रेसिपीज़ बन रही है। एक बाबा गनोश बन रहा है, साथ में हम तुरई कीमा बना रहे हैं, साथ में जलेबी बन रही है। हाँ, मुझे ये सारी डिशेस बहुत पसंद है और जलेबी तो बहुत ज़्यादा पसंद है। चले, आप ट्राई कीजिएगा और देखे बनाए, ज़रा पतली पतली बनाइएगा ताकि वो शीरे में जाके डिप भी हो जाती हैं। हाँ तो चले भाई, कोई फरमाइश है आपकी? आपके प्रोग्राम से 2 दफ़ा गिफ्ट जीती हूँ और अभी भी आपको ये ख्वाहिश है कि अभी दोबारा जीतूँ, हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि मुझे अपना नाम सुनना अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा, ये बात नहीं है। अच्छा असल बात यह है, मुझे अपना स्क्रीन पे नाम सुनना अच्छा लगता है कि लुबना फ्रॉम कराची। अच्छा, सब लुबना, ठीक है लुबना जी। अब हम आपका नाम ले लिया करेंगे, हम गिफ्ट नहीं दिया करेंगे, सिर्फ हम आपका नाम लिया करेंगे, सही है? नहीं तो मुझे गिफ्ट मिलेगा तो ज्यादा खुशी होगी ना। आप याद रखेंगी। चलें ठीक है, इंशाल्लाह। चले, ओके जी। मैंने सेफ रखी हुई है इसमें। अब मीट ग्राइंडर है तो वो भी मैं इंशाल्लाह सेव रखूंगी। चले इंशाल्लाह, जब हम रखेंगे तो आप ज़रूर आंसर दीजिएगा, ठीक है जी? बिल्कुल, मुझे नाम सुनना अच्छा लगता है, मुझे गिफ्ट की इतनी परवाह नहीं है। अच्छा, चले, आप कह रही ना नाम सुनना अच्छा लगता है, गिफ्ट की परवाह नहीं। अब जब आप निकलेगा हम कह देंगे लुबना का गिफ्ट तो निकल गया, लेकिन हम लुबना को देंगे नहीं इसका नाम। भी कर लें, आप जो करेंगी मुझे मंजूर है। क्या कह रही हैं? आप जो भी करेंगे मुझे मंजूर है। चले, ओके जी, ओके जी। चले, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। चलिए जी, इसको मज़ीद जो मेरे पास बैटर पड़ा हुआ है इसको भी हम और बना देते हैं इस तरह से, ठीक है। अच्छा, इसका ये जो अभी मैंने छोड़ दिया था ना, इसको किनारे को ऊपर से टर्न करना पड़ता है। जो मैंने अभी छोड़ा, देखिए खुल गया। अभी मैं ये जब निकलती हैं तो मैं अभी आपको इसका सही उसका तरीका बताऊंगी कि आप इसको किस तरह से करेंगे ताकि ये खुले ना, ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट। ये इसको ज़रा साइड पे रखते हैं। ये देखें, हमने इसको इस तरह से बनाना है, ठीक है। थोड़ा इसका बैटर नीचे आ जाता है ना, फिर आराम से बन जाती है। ये इस तरह से आपने शेप देना है। शेप देने के बाद आपने इसको ऊपर ले जाना है, तो उससे ही होगा, ये खुलेगी नहीं। चलिए जी, इसको भी निकाल लेते हैं। अब ये सारी शीरे में जाएंगी। शीरा मेरा थोड़ा सा ठंडा हो रहा है तो शीरे में डाल देंगे, सही है। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल कीजिएगा, ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। गर्म ऑयल होता है, क्या होता है कि हमारे हाथों पे भी हीट लग रही होती है, और दूसरा ये होता है कि वो सही तरह से उसका शेप भी नहीं आ रहा होता। तो थोड़ा सा आपने ये ख्याल करना। अभी मैंने चूल्हा बंद किया है। अब देखिएगा, फिर मैं इसको दोबारा से एक बनाना आपको बताती हूँ, फिर हम इसको शीरे में डिप करेंगे, ठीक है। इस तरह से आपने इसको राउंड करते जाना है। राउंड करने के बाद यहाँ पर आपने इसको वापस टर्न करना है, फिर आपने राउंड करना है, ठीक है। ज़ाहिर एक रोज़ रूटीन की चीज़ नहीं होती, तो थोड़ा सा आपका हाथ जो है इसके ऊपर सही तरह से सेट नहीं होगा। अब जो रोज़ रूटीन की चीज़ बनती है तो उसमें हाथ भी बड़ा अच्छा सेट हो जाता है।
इसको हम वापस इसी पर टर्न कर देते हैं। बस जो बन गई है, अभी हम इसको निकालेंगे। थोड़ा सा शीरा ठंडा होता है, शीरे के अंदर डाल देते हैं और इस तरह से ये हमारी जलेबी जो है सारी जो है रेडी हो जाएंगी। ये जाएंगी शीरे के अंदर, ठीक है। शीरे के अंदर डाल दी, थोड़ा ठंडा हुआ। अब ये एब्जॉर्ब कर लेंगे सारा शीरा इसका, ठीक है। फिर ऊपर से चांदी के वर्क वगैरह जो हमने लगाने हैं वो हम लगा देंगे। तो इसको थोड़ा आधा घंटा इसको रहने दीजिएगा ताकि अच्छी तरह से ये इसको जस्ट कर लें। यहाँ पर अच्छा ये देखिए, अभी बिल्कुल ये बंद किया हुआ मैंने चूल्हा, ठीक है। जिस तरह से मैंने पहले कहा है कि आप हीट बहुत ज़्यादा होती है तो हाथ पे लगती है, ज़ाहिर हम सही तरह से बना नहीं सकते। अब ये देखिए कितनी अच्छी बन रही है। अब ये चूल्हा इसका बंद हुआ हुआ है, मैंने इसको चूल्हा बंद किया है, हल्की उस पर बना रही हूँ और काफ़ी सारी, एक कप में काफ़ी सारी जलेबियाँ जो है वो बन जाती हैं। बस अब इसमें ख़त्म होना शुरू हो गया, बाकी और बैटर इसमें डालेंगे, इसको निकालेंगे और या शीरे में डिप करेंगे ताकि शीरे के अंदर अच्छी तरह से डिप हो जाएंगी। फिर इसको निकाल लेंगे और उसके बाद क्या करना है, हमने इसको आपको दिखाना है। फिर अब सेकंड रेसिपी की तरफ भी चलते हैं। जब तक ये थोड़ी सी हो रही है दोबारा से चूल्हा जलाते हैं ताकि ये थोड़ा सा ये तो हो जाए कंप्लीट। कटिंग कर लेते हैं हम बादाम को, पिस्ते को, चांदी के वर्क को और अब इसके बाद हम आएंगे अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। तुरई की सारे अज्जा मैंने रखे हुए हैं, तुरई पहले चढ़ाएंगे। कीमे को बिल्कुल पानी के अंदर डालकर पहले हमने रखना, वो मैं भी कर दूँगी इसलिए कि ताकि थोड़ा सा कीमा जो है गल जाए। बीफ का कीमा होता है तो ज़ाहिर उसमें थोड़ा सा टाइम नहीं लगता, तो हम उसको पानी के अंदर डाल के चढ़ाएँगे जब तक वो कीमा हमारा गलेगा। दूसरी साइड पर तुरैयों को हल्का सा स्टीम दे देंगे। तो ये भी बड़ी मज़े की बनती है। बहुत कम लोग तुरई और कीमा बनाते हैं, लेकिन मेरे यहाँ ज़ाहिर हम पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं तो हमारे यहाँ इस तरह की चीज़ें जो है वो डिफरेंट तरह की बनती रहती है, मिक्स करके भी इस तरह से। वरना तुरई आलू भी बड़े अच्छे बनते हैं, ठीक है। ये देखेंगे और अभी देखें जलेबी का जो ठंडा ऑयल था उसमें कितना अच्छा इसका शेप आया है, कितनी अच्छे तरीके से बनी है। नज़र आ रही होंगी आपको बड़ी अच्छी सी स्क्रीन पे, बड़े अच्छे से शेप से बनी है। अब इसको निकालूंगी, ठीक है। और इतनी देर में सिर्फ कीमे के अंदर पानी डाल के रखती हूँ जब तक कीमा थोड़ा सा खुल जाता है, बर्फ़ भी बना हुआ है। फिर आएंगे हम अपनी रेसिपी प्रॉपर जो बताना है उसकी तरफ आएंगे। और यहाँ पर आप देख लें जो मैंने फ्राई करके रखी हुई है, इसका शेप देखिएगा कितना अच्छा है। और इसी तरह से आप भी बनाएं। और फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे जलेबियाँ शीरे के अंदर डिप है, वो जब एब्जॉर्ब कर लेंगी सारा शीरे को फिर हम इसको निकालेंगे, निकाल के हम प्लेटर में डालेंगे और उसके बाद हमने इसके ऊपर चांदी की बर्फ़ वगैरह लगाने हैं। तो फ़िलहाल इसको मैंने शीरे में रखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टार्ट कर लेंगे तुरई कीमा। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कीमे को बॉईल करने रख दिया, इसलिए कि कीमा ज़रा सा बीफ का होता है, थोड़ा टाइम लेता है गलने में। तो मैंने सिर्फ अभी इसको बॉईल करने रखा है और कुछ भी नहीं डाला। ये देख लीजिएगा कीमे को यहाँ उबलने रखा हुआ है, थोड़ा सा ये उबल जाता है। और यहाँ पर हम तुरई का जो बाकी की चीज़ें हैं वो सारी मैं आपको बताती जाती हूँ किस तरह से करना है। यहाँ पर हम डाल देते हैं तकरीबन आधा कप के इतना ऑयल, ठीक है। थोड़ा चूल्हा कम करते हैं। साथ में अज्जा नोट कर लीजिएगा हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। इसके लिए हम लेंगे, सबसे पहले आपने तुरई ले लेनी है तकरीबन आधा किलो और आधा किलो बीफ का कीमा, ठीक है, हाथ का कुटा हुआ। 250 ग्राम के इतने टमाटर, 1 पाव टमाटर, 10 अदद आपने हरी मिर्चें लेनी, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच पिसा गरम मसाला और 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ धनिया, ठीक है। 2 अदद प्याज, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच और इसके साथ ऑयल आधा कप ले लीजिएगा और हरा धनिया ले लीजिएगा हस्बे ज़रूरत, या 1 गड्डी हरा धनिया डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर जाएगा प्याज, पहले प्याज में इसमें डाल देती हूँ। ये देखिए जब तक प्याज हमारा ब्राउन होगा तुरैयों हम कटिंग कर लेंगे। तुरई को ज़रा सा स्टीम भी दे सकते हैं आप चाहे तो कीमे के साथ डाल दीजिएगा, इसलिए कि जो कीमा है उसको मैंने हल्का सा बॉईल कर लिया, तो फिर मैं कीमे के साथ ही डाल दूँगी तो दोनों एक साथ पक जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 अदद प्याज ले लीजिएगा।
ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छी बनती है, आपको बड़ी अच्छी लगेगी जब आप इसको बनाएंगे। चलिए जी, ये बाकी का प्याज भी इसी के अंदर चला जाता है। प्याज जब तक ब्राउन हो रहा है, ठीक है, हम टमाटर को कट कर लेंगे। तो यहाँ पर कीमा मैंने रखा हुआ है ज़रा उबलने के लिए, जब तक कीमा जो है थोड़ा सा पक जाएगा, थोड़ा गल जाएगा, इसका पानी भी खुश्क हो जाएगा। चाहे तो आप थोड़ा सा इसके अंदर अदरक लहसुन डालकर भी आप इसको पका सकते हैं। ये मैंने इसलिए यहाँ पर रखा है कि ताकि ये थोड़ा सा गल जाए। बीफ का कीमा होता है, टाइम तो आप होता है लगता है गलने में, ठीक है। प्याज हमने डाली है, प्याज के साथ मुझे 250 ग्राम कितने, 1 पाव के जितने टमाटर चाहिए, ठीक है। 1 पाव टमाटर हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। 1 पाव टमाटर ले लीजिएगा। जब तक प्याज ब्राउन हो रहा है, साथ में हम टमाटर और सारे मसाले डाल देंगे। तो तुरैया डाल के इसको तेज़ आग पर आपने थोड़ा सा भूनना है, इसलिए कि तुरैया आपको होता है एक तो पानी भी छोड़ देती हैं, काफ़ी उसमें टाइम लगता है उसको पकने में। तो इसलिए मैंने कीमे को बॉईल कर लिया कि ताकि मेरा थोड़ा सा काम जो है आसान हो जाएगा, ठीक है। 1 पाव टमाटर, 1 पाव तकरीबन आधा किलो तुरई, आधा किलो कीमा बीफ का। बहुत अच्छा ये मसाला इसका तैयार होता है। अच्छा, हमेशा तुरई आपने देखा कि तुरई का जो प्याज होता है थोड़ी सी कच्ची प्याज होती है, वो ज़्यादा पकी हुई नहीं होती है, वरना क्या होता है कि इसका रंग जो है वो भी थोड़ा सा काला पड़ जाता है। तो ये प्याज के साथ ही मैं डाल देती हूँ टमाटर यहाँ पर। अब इसमें जाएंगे मसाले, ठीक है। कौन है? साइमा पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है रिदा बाजी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? शुक्र है, ठीक ठाक हूँ। बस आप सबको हमने दुआ में बहुत याद रखा, आपकी टीम को और आपकी टीम को, टीम के अलावा आपके पूरे चैनल वालों को। तमाम रमज़ान में हमने आपको बहुत बहुत दुआएं में याद रखा और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। और आप जरूर रमज़ान में, इतने सख्त हालात में आप लोग जो आके हमारे लिए इतनी अच्छी चीज़ें बनाते थे, यकीन माने हमारे दिल से दुआ निकलती थी आप सब के लिए। बहुत शुक्रिया। और मैं आज, और मैंने ईद मुबारकबाद भी नहीं दी थी, तो मैंने कहा चलो मैं आज रिदा बाजी को जरा ईद मुबारकबाद भी दे दूँ। बहुत शुक्रिया। तो गुजर चुकी है खैर से, तो अल्लाह ताला खैरियत से इसी तरह लाता रहे, हमेशा खुशियों के साथ और जिंदगी सेहत के साथ। आमीन आमीन। बस ईद भी ऐसी ही गुजरी है, टेंशन है, फिर प्लेन क्रैश हो गया, सादगी के साथ ही गुजरे। लेकिन चलो खैर, अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह। ये दिन भी इंशाल्लाह जो गुजर जाएंगे और अच्छे दिन आने की उम्मीद है। बस इंशाल्लाह, बस दुआ करें, बस दुआओं में यही रखें कि अल्लाह की ज़ात जल्दी से सारा सिस्टम को ख़त्म करे और हमारे अच्छे दिन आ जाए। आमीन सुम आमीन। आमीन 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 सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़, खुश रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी प्यारी प्यारी दुआओं का। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम चलते हैं, मसाले डाल देते हैं। टमाटर के अंदर हम डालेंगे नमक 1 चाय का चम्मच, 2 चाय के चम्मच आपने कुटी हुई लाल मिर्च डाल देनी, 2 ही चाय के चम्मच है, ठीक है। इसके बाद आपने हल्दी डाल देनी है 1 चाय का चम्मच, 1 ही चाय का चम्मच पिसा हुआ धनिया आपने डाल देना है, ठीक है। अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 खाने का चम्मच। अब इसको मैं थोड़ा सा कीमे के साथ भूनूंगी और फिर इसके बाद तुरई और ये जो इसका पानी है वो भी हम इसी में डाल देंगे। पहले थोड़ा सा कीमे को मैं निकाल के भून लेती हूँ यहाँ पर, ठीक है। फिर बाद में ये जो आप नज़र आ रही है ना इसकी यखनी, हम इसको ज़ाया नहीं करेंगे, हम इसको भी भून लेंगे। अच्छा जी, हम इस्तेमाल करें यहाँ पर हमारे पास शेफ़ कुकवेयर है, आपको पता है कि डेली आपको पता है कि मैं बहुत इसकी तारीफ़ें करती हूँ। मैं इसलिए ऐसी तारीफ़ नहीं करती, इसलिए कि मैंने ख़ुद इसको काफ़ी टाइम से घर में भी इस्तेमाल करी हूँ, यहाँ भी इस्तेमाल करी। बहुत ज़बरदस्त इनके जितने भी हम इस्तेमाल करते हैं बर्तन बहुत आला क्वालिटी के हैं, डबल कोटिंग है और डिफरेंट कलर में हैं। ऑनलाइन आप मंगवा सकते हैं घर बैठे। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये बहुत सस्ते भी हैं, इतने महंगे भी नहीं हैं। और आजकल तो आप किसी को अगर गिफ्ट भी देना है तो बस ऑनलाइन मंगवाइए और गिफ्ट उनको कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ये इसको मैं थोड़ा सा भूनती हूँ, भून के कीमे को अच्छी तरह से, ताकि टमाटर और प्याज भी इसमें घुल जाएगा। और ये जो पानी बचा हुआ नज़र आ रहा है ये भी हम इसमें डालेंगे, तुरैया डाल के फिर इसको ढक देंगे, ठीक है। अच्छी तरह से आपने इसको करना है।
जब तक ये बुनाई हो रही है यहाँ पर तुरैयों को कटिंग कर लेते हैं। थोड़ा इसको भी भून लेंगे तुरैयों को हम। और बाकी तो तकरीबन हो चुका है, इसको भी बस मैं शीरे में से निकालूंगी, काफ़ी देर से शीरे में डिप हुई है। तुरई इतनी सारी 1 किलो भी लो पकाने के बाद पता है ना वो नज़र ही नहीं आती कहाँ जाती है, सारी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। जब तक मैं इसको डाल देती हूँ इसमें ये देखिएगा कीमे के साथ अच्छी तरह से भुनेंगी। चलिए जी, बस ये डालकर तुरई को डालकर हम क्या करेंगे, ऊपर ये बचा हुआ जो इसकी यखनी है, यखनी डालते हैं, इसको ढकते हैं और जब तक लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए। मैंने कहा थोड़ा सा मेकअप कर लें इसका, जलेबियों का, तो थोड़ा मेकअप कर रहे हैं। मैंने इसके ऊपर डाला है यहाँ पर बादाम, पिस्ता और चांदी के वर्क, ठीक है। ज़्यादा नहीं लगाएंगे ताकि आपको थोड़ी सी नज़र भी आए इनकी। असल में जो सही चांदी के वर्क होते हैं ना तो वो चिपकना शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए मैं इसको बड़े आराम के साथ यहाँ से लगा रही हूँ। चलें जी, हमारी जलेबी जो है रेडी हो गई है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा और इसको आपने इस तरह से सेट कर देना है। चलिए ये जलेबियाँ रेडी होगी। यहाँ पर तुरई और उसके साथ जो हमारे पास है कीमा, इसको मैं एक नज़र देख लेती हूँ, ठीक है। अभी ये भुनेगा, अभी तो मैंने इसको कवर करके रखा हुआ है, ये देख लीजिएगा इसकी भुनाई बड़ी अच्छे से होगी। फिर हरी मिर्चें और हरा धनिया हम डालेंगे। इसको ढक के रखते हैं ताकि ये अच्छी तरह से और तैयार हो जाए। अब चलते हैं हम अपनी लास्ट रेसिपी की तरफ। बाबा गनोश, उसके अज्जा नोट कर लीजिएगा क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। इसके लिए उबले हुए 4 अदद हमें बैंगन चाहिए और उबाल के हमने इसको मैश कर लिया, ठीक है। 1 अदद प्याज, टमाटर 2 अदद चॉप किए हुए, हरी मिर्चें तकरीबन 2 अदद चॉप की हुई, हरा धनिया 4 खाने के चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, लीमू का रस 4 खाने के चम्मच। इसके ऑलिव जैतून ले लीजिएगा तकरीबन 4 से 3-4 जितने भी आप ले सकते हैं। लहसुन 1 खाने का चम्मच, अनार का जूस चाहिए 4 खाने के चम्मच और ऑलिव ऑयल चाहिए 2 खाने के चम्मच, ठीक है। तो हम एक बॉल के अंदर सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और उसके बाद हमने क्या करना है, इसको ऊपर ऑलिव्स वगैरह डालकर इसको आप सर्व कीजिएगा। जो जो चीज़ें इस वक्त मेरे पास कटिंग की हुई है इसको मैं एक साथ कर देती हूँ। ये मेरे पास है बैंगन, जिसको यहाँ पर उबाल के मैश कर लिया था, ठीक है, बॉईल कर लिया था। इसको हमने सेका नहीं, बॉईल किया। इसके बाद इसके अंदर जाएगा ऑलिव ऑयल, ये देख लीजिएगा तकरीबन 1 खाने का चम्मच भर के आपने 1 टेबल स्पून के इतना ऑलिव ऑयल डाल देना है। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास काली मिर्च। बच्चों नमक ले गए, चले नमक हम बाद में डाल देंगे, ठीक है। इसमें ये काली मिर्च और साथ में मेरे पास है ये अनार का जूस, तकरीबन 4 खाने के चम्मच अनार का जूस, ठीक है, 4 खाने के चम्मच। और ये मेरे पास है लहसुन, लहसुन को मैं चॉप कर लेती हूँ। लहसुन, ऑलिव्स, टमाटर, प्याज, ये सारी चीज़ें इसके अंदर चली जाएंगी, ठीक है। ये मैं कटिंग कर लेती हूँ। यहाँ पे मुझे टमाटर भी चाहिए, प्याज भी चाहिए। नमक डाल देते हैं हम, ये देख लीजिएगा तकरीबन आधी चाय का चम्मच आपने इसमें नमक डाल देना। थोड़ा इसमें नींबू का रस भी जाएगा, तो इसलिए मैं सारी चीज़ों को यहाँ पे रखती हूँ। और टमाटरों को कट कर लेते हैं, बारीक बारीक थोड़ा सा कर लेते हैं, इसलिए कि ये देख लीजिएगा ये टमाटर, प्याज, हरा धनिया, ये सारी चीज़ें इसमें हम डाल देंगे। हरी मिर्च भी जाएगी, ठीक है। ये हरी मिर्च मैं ले लेती हूँ। लहसुन को भी बारीक चॉप करके डाल दीजिएगा, ठीक है। और हरा धनिया चलें जी, ये भी इसके अंदर चला जाता है। प्याज इसके अंदर कटिंग करके डालती हूँ और फिर हमने इसमें नींबू का रस, ऑलिव, लहसुन ये भी डालेंगे। प्याज को मैं
थोड़ा बारीक। तुरई भी हो चुकी है, बस उसको बस हल्का सा भूनना है। हरी मिर्ची और हरा धनिया डाल देंगे, ठीक है, वो भी हमारी रेडी हो चुकी है। और जलेबी तो सबसे पहले ही आपने देखा, तो फर्स्ट मैंने यही काम किया था, मैंने कहा चलो ये हम पहले कर लेते, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए ये डाल दिया। लहसुन को चॉप करते हैं, लहसुन भी डाल देते हैं। लहसुन का बड़ा अच्छा इसमें आता है फ्लेवर, आप लहसुन ज़रूर डालिएगा। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं लहसुन का नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, स्मेल आती है। हालांकि अदरक लहसुन ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। हमारे पाकिस्तानी खानों में टेस्ट इसीलिए इतना अच्छा आता है कि इसमें हम लहसुन अदरक का इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारी बीमारियों से भी ये बचाता है लहसुन अदरक। वेट कम करने के लिए तो बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल को बहुत अच्छा ही कम करता है, ठीक है। अब इसको गार्लिक को थोड़ा सा हम इस तरह से चॉप कर लेते हैं। ये भी चला जाएगा, गार्लिक चला जाएगा, बाकी चीज़ें तो आपके सामने मैंने डाल ही दी हैं। अब सिर्फ लेमन का जूस निकालूंगी, वो डालूंगी इसके अंदर। और यहाँ पर हमारे ऑलिव्स है, ऑलिव्स तो खैर मैंने जब इसको डिश में निकालूंगी तो ऑलिव्स जब डाल दूँगी। चलिए जी, ये हो गया, गार्लिक भी इसमें चला गया। इसको मिक्स करती हूँ। अब इसके अंदर डालती हूँ मैं आपके सामने थोड़ा सा नींबू का रस। थोड़ा सा तो नहीं डलेगा, खैर लेमन जूस इसमें हम डालेंगे। तकरीबन आपने 2 लेमन ले लीजिएगा। असल में लेमन जो है ना वो भी बड़े सख्त से इतने अच्छे इसका जूस है नहीं है, और बॉटल वाला मैं यूज़ करती नहीं हूँ इसलिए कि मुझे पसंद नहीं है, इसलिए कि उसके अंदर तो वो केमिकल ही डला होता है, सिट्रिक्स उसमें डाल देते हैं, टाटरी वगैरह, और ऐसा लगता है कि आपको कभी लेमन जूस है, लेमन जूस हो नहीं है। जब हमारे यहाँ अल्लाह ने दी हुई सारी फ्रेश चीज़ें तो हमें क्या ज़रूरत है इसमें इस्तेमाल करने की, ठीक है। चलें जी, लेमन का जूस निकाल लेते हैं, ये भी इसमें डाल देते हैं। और इसके बाद अब इसको डिश में निकालेंगे। और तुरई भी रेडी हो चुकी हैं, उसकी ज़रा सी मैं करती हूँ भुनाई, जब तक वो भी रेडी हो चुका है, ठीक है। ये हमारा बाबा गनोश जो है रेडी हो चुका है, ठीक है। ज़बरदस्त किस्म का मज़ेदार, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। खट्टा खट्टा सा और थोड़ा सा ऑलिव, और इसके फ़ायदेमंद भी बहुत ज़्यादा है। सही है, इसको भी मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ, ये भी रेडी हो चुका है। इसके अंदर हरी मिर्चें और हरा धनिया जाएगा, ठीक है। ये भी रेडी हो चुका, ज़बरदस्त किस्म का तुरई कीमा हमारा तैयार है। अच्छा जी, इसको मैं निकाल लेती हूँ इसके अंदर। चलें जी, ऐसा करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बाबा गनोश अज्जा, उबले बैंगन 4 अदद, प्याज 1 अदद, टमाटर चॉप 2 अदद, हरी मिर्चें चॉप 2 अदद, हरा धनिया चॉप 4 खाने के चमचे, काले मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, जैतून 3 से 4 अदद, लहसुन चॉप 1 खाने का चमचा, अनार का जूस 4 खाने के चमचे, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे। तरकीब: उबले बैंगन का पेस्ट बना लें। अब इसमें बाकी तमाम अज्जा डालकर मिक्स करके सर्व करें। जलेबी बैटर के अज्जा: मैदा 1 कप, खट्टी दही 1 कप, चावल का आटा 4 खाने के चमचे, पानी 4 खाने के चमचे। शीरा बनाने के लिए चीनी 2 कप, पानी 1 कप, पिसी इलायची आधा चाय का चमचा, केवड़ा चंद कतरे, जर्दे का रंग 1 चुटकी, चांदी का वर्क हस्बे ज़रूरत, बादाम पिस्ते हस्बे ज़रूरत, घी फ्राइंग के लिए। तरकीब: बैटर के अज्जा मिक्स करके गाढ़ा बैटर बना लें और 2 घंटे के लिए रख दें। उसके बाद शीरा बनाने के लिए एक पतीली में शीरे के तमाम अज्जा डालकर पकाएं और गाढ़ा होने पर ठंडा कर लें। उसके बाद बैटर को अच्छी तरह फेंट कर केचप की बोतल में डालें। अब फ्राइंग पैन में घी गर्म करके जलेबी फ्राई करें और गोल्डन होने पर जलेबी को शीरे में डिप कर दें। फिर चांदी का वर्क लगाकर सर्व कर दें। तुरई कीमा अज्जा: बीफ का कीमा आधा किलो, तुरई आधा किलो, टमाटर 250 ग्राम, हरी मिर्चें 10 अदद, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, प्याज 2 अदद, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप, हरा धनिया 1 गट्ठी। तरकीब: तुरई को बारीक काट लें और आधा कप पानी में पका लें। जब तुरई गल जाए तो घोट लें। दूसरे पैन में तेल गरम करके प्याज भून लें। अब इसमें बीफ का कीमा और तमाम मसाले डालकर अच्छी तरह भून लें। पानी खुश्क हो जाए तो तुरई डालकर तेज़ आंच पर भूनें। उसके बाद हरी मिर्चें और हरा धनिया चॉप करके डालें और सर्व करें।
बाबा गनोश अज्जा, उबले बैंगन 4 अदद, प्याज 1 अदद, टमाटर चॉप 2 अदद, हरी मिर्चें चॉप 2 अदद, हरा धनिया चॉप 4 खाने के चमचे, काले मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, जैतून 3 से 4 अदद, लहसुन चॉप 1 खाने का चमचा, अनार का जूस 4 खाने के चमचे, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार रेसिपीज़ हमारी रेडी हो चुकी हैं, जिसमें तुरई कीमा बहुत मज़े का बना, बहुत मज़े का बना। आप चपाती के साथ खाएंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए कि ये मैं नहीं कहूँगी आप पराठे के साथ खाएं। ज़ाहिर आजकल लॉकडाउन चला, ज़्यादातर लोग घरों में बैठे हुए हैं, तो आप चपाती के साथ खाएँगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। बड़े मज़ेदार सा तुरई और कीमा बना है, ठीक है। उसके साथ जलेबी आपने देखा आपके सामने बनाई है। मैदा 1 कप ले लीजिएगा, दही 1 कप ले लीजिएगा, 4 खाने के चम्मच उसमें आपने पानी डालना है, ठीक है। उसको अच्छी तरह से फेंट लेना है, फेंट के आधा घंटा 1 घंटा ज़रा छोड़ दीजिएगा, थोड़ा सा वो राइस हो जाएगा, ख़मीर हो जाएगा। फिर आपने जो भी आपके घर में केचप की बॉटल है, घी लीजिएगा, घी के अंदर बनाएगा तो अच्छी बनेगी, ठीक है। घी के अंदर आपने इसको फ्राई कर लेना है। शीरा बना के शीरे को ठंडा कीजिएगा, जब शीरा ठंडा हो जाएगा तो फिर शीरे के अंदर आपने इसको डिप कर लेना है। तो इस तरह से जलेबी जो है तैयार हो जाएंगी। साथ में आपने बाबा गनोश भी तैयार करना है। बैंगन को बॉईल कर लीजिएगा, 4 अदद बैंगन ले लीजिएगा, ये तकरीबन 4 से नहीं समझ आ रही तो आधा किलो बैंगन को उबाल के उसका छिलका उतार लीजिएगा, उसको मैश कर लीजिएगा। फिर हमने इसमें लेमन जूस डाला था, हरी मिर्च इसमें डाली थी, नमक इसमें डाल दिया था, थोड़ी सी काली मिर्च डाली थी, साथ में टमाटर, प्याज और उसके साथ हरा धनिया, हरी मिर्चें ही डाल दीजिएगा। और ऑलिव ऑयल मैंने इसमें डाला था, ऑलिव ऑयल डाल दीजिएगा, लहसुन चॉप करके डालिएगा और साथ में आपने ऑलिव्स डाल देने हैं। तो ये ज़बरदस्त सा बाबा गनोश जो है तैयार हो जाएगा, ठीक है। अजाना क्या बना रही है? आमंड चिकन सैलड बना रही हैं, इटालियन पेपर बिस्किट बना रही हैं। तो आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना, बड़े मज़ेदार सी रेसिपीज़ है और मेरी रेसिपीज़ भी ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कल मुलाकात होगी नई रेसिपी के साथ, उस वक्त तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।